वेलकम टू जी के करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो नेवी एमआर के लिए रामबाण क्लास है। नेवी एमआर कमर तोड़ साइंस का यह पार्ट 12 या 13 चलता होगा। इसके पहले मैंने इतने पार्ट्स करा दिया है एंड 600 प्लस क्वेश्चंस को अभी तक करा दिया है और काफ़ी कम समय में यह क्वेश्चंस आपको कराया है। इसका एक ही मतलब है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके एंड आपके एग्ज़ाम्स के टाइम में आप एक बार में सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सके। इसी के लिए इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसका नाम है कमर तोड़ साइंस। तो याद रखिए, कमर तोड़ मतलब पूरे साइंस की कमर तोड़ के रख देगा यह सीरीज और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आज तक जितने भी एग्जाम्स में आए हैं सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में आने की अति संभावना रखते हैं उसी को ऐड किया गया है। यदि आप लोग नेवी एमआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिए, साइंस एंड जीके में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना आपको पूरे यूट्यूब में इससे अच्छी कहीं तैयारी कराई जा सकती है। इसको मैं लिख के दे सकता हूँ। यदि आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होने वाला है। यदि आप घर में मेहनत करते हैं एंड क्लासेस को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहने वाला है जो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्स में ना कराए हो। मेरा मकसद है कि जो क्वेश्चंस आए आपके एग्ज़ाम्स में वो मैंने पहले ही अपने क्लासेस में डिस्कस कर दिया हो। यदि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट्स उठा के देखें तो अभी तक भी मैंने जितना क्वेश्चंस कराया है उसमें से 90 to 95% क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस होगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बॉल पेन जो है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपसे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो फोर्स बाई लेंथ होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल बन सकता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है? तो ऊपर मैंने बॉल पेन बताया, देन आपको फाउंटेन पेन बताया जा रहा है। केसिकिया क्रिया द्वारा कार्य करता है फाउंटेन पेन। किस क्रिया द्वारा पूछा जाए? केसिका क्रिया द्वारा। इफ आपसे पूछा जाए कि लालटेन में ऊपर तेल किस विधि द्वारा जाती है उसको एक कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिए, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन से साइट्रिक अम्ल? यदि पूछा जाए नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है एंड विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है अम्ल मात्रा में। ये भी विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में एंड विटामिन सी को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। और एक बात पूछा जा सकता है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती है? तो विटामिन डी है, वो शरीर के अंदर नहीं बनती है। एंड सारे विटामिन का रासायनिक नाम आपको पढ़ लेना है। याद रखें सारे विटामिन के रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो आधुनिक जो शक्तिशाली चुंबक है वह किससे बनते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपर टेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप की अवस्था को। आप मेडिकल में जाते हैं, किसी का रक्तचाप उच्च रहता है तो यही हाइपर टेंशन का पॉइंट बनता है आपके मेडिकल में। डिफेंस के कोई भी मेडिकल में यह पॉइंट ज़रूर बनता है। यह पॉइंट बाद में क्लियर हो जाता है, कोई हार्ड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोगों को टेंशन हो जाता है मेडिकल से, इसलिए उस समय उनका बीपी बढ़ जाता है रनिंग करने के वजह से, इसीलिए हाइपर टेंशन हो जाता है और कोई बात नहीं है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर
किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो आपको पता होगा गोताखोर जो समुद्र के नीचे जाते हैं वो किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण के गैस से सांस लेते हैं। उनके पीठ में एक सिलेंडर रहती है जिसमें वो गैस भरी रहती है और उन्हीं से वह सांस लेते हैं। एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जो स्विमिंग पूल में आदमी स्विमिंग करता है या कहीं भी स्विमिंग करता है उसमें न्यूटन के कौन से लॉ के कारण वह स्विमिंग होता है? याद रखिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको यह आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन के कारण पानी से निकलने के पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। एक और क्वेश्चन रेज हो सकता है, वर्षा के बूंदों का गोलाकार होना किसका कारण है? तो ये भी पृष्ठ तनाव का ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृष्ठ तनाव को अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में आपको बताया है, ज़रूर देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लास साइंस के लिए। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट। यदि अभी आप न्यूज़ सुनेंगे तो लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका हुआ, उसमें कौन से गैस के कारण हुआ? कौन से पदार्थ के? तो एमोनियम नाइट्रेट के कारण यह धमाका हुआ। मैंने आपको पढ़ाया है कि एमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक है, आपको मैंने पढ़ाया है, याद रखिएगा। एमोनियम नाइट्रेट कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा वो एक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने नापा था। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप लोग पढ़ाया हुआ है इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ है, तो प्लाज्मा जो झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? पृथ्वी के आकर्षण का बल आपका अभिकेंद्र बल के समान होता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? हिंदी में शायद इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो वर्षा के कारण बूंदें ये होती है, कितना गोल हो सकती है वो वर्षा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो तड़ित जो है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल को बनाने में रतनजोट जेटरोफा का उपयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। क्या रंध्र? याद रख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान ज़्यादा हिंदी वर्ड हो जा रहा ना, प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलिए मूव ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ओन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है, ओन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान या मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है,
फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है। तो न्यूमेरिकल के लिए भी मैंने बता दिया है, एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लास को ज़रूर देख ले, एक बार और देख लीजिए। जो यदि हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे भार महसूस होता है, नीचे की तरफ आते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो भार कम महसूस होता है, नीचे की तरफ आते हैं तो भार ज़्यादा महसूस होता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो भार महसूस होगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो भार महसूस नहीं होगा। यदि लिफ्ट टूट जाता है तो भारहीनता का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, सबसे पहले ग्रह की नियम का प्रतिपादन किसने किया? जॉस केपलर ने सबसे पहले ग्रह गति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखने का कारण क्या है? यदि आप तालाब को ऊपर से देखते हैं तो वह गहरा कम दिखाई देता है। इसका बेसिकली रीजन क्या है? तो इसका रीजन है परावर्तन के कारण जल का तालाब कम गहरा दिखाई देता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? परावैंगनिक किरणों से करती है। यदि ओजोन परत रक्षा ना करे तो क्या होगा पता है आपको? स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यता क्या मिलता है? किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यता क्या मिलता है? उल्टी छाप। क्या मिलता है? उल्टी छाप मिलता है पिन होल कैमरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्स्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्स्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव या प्रस्थान करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो कैसे? अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो पौधों के नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है रॉकेट की गति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनती है। जो 7 रंग है वह विबग्योर BIBGYOR मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। तो कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से पढ़े, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एंड सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कोई भी एग्जाम्स में वहीं से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उत्पन्न गैस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। एक क्वेश्चन आपसे, सॉलिड आइस ठोस बर्फ को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। हीरे का चमकने का कारण क्या है? तो हीरे का चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या है? ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रा है, V = I/R। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो याद रखिए, यहाँ से आप पोटेंशियल का मुझे यूनिट बता दीजिए यानी विभवांतर का, नेक्स्ट I यानी करंट का यूनिट बता दीजिए। ये दोनों का यूनिट भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की।
एक क्वेश्चन है एमीटर का क्या उपयोग है, एमीटर का उपयोग क्या है, वोल्ट मीटर का उपयोग क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। मैंने कराया है ये क्वेश्चन। अवतल लेंस लगाया जाता है, तो आपको दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगाया जाता है? एन। कलर ब्लाइंडनेस का क्या इलाज है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज क्या है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम पाई जाती है जो कि विषालु होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है फॉस्फोफोलाइड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलाइड मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, तो बस में लगा ड्राइवर होता है उत्तल दर्पण। यदि मैं हेडलाइट की बात करूं तो कार के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है, उसे भी ज़रूर आप कमेंट में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इंग्लिश लिखना चाहिए था मुझे। महामारी रोग से संबंधित है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध का दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिल्स। क्या कारण है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिल्स। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आई थिंक आपको याद होगा, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अचानक आप यदि फ्लैश लाइट कभी कोई बच्चे के सामने जलाइएगा या बड़े के भी सामने मोबाइल से कैमरा से फ़ोटो लीजिएगा तो उसका आँख बंद हो जाता है, पुतली छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। प्रैक्टिकली भी समझने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। मोजेका रोग क्या तो रोग होता है? मोजेका रोग, मोजेका किस में होता है? उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए मोजेका रोग किस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल मोटर बाइकों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम लागू होता है हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं या फिर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। तो टोटल मैंने अभी तक आई थिंक 600 प्लस क्वेश्चंस को करा दिया है महाकुंभ में। आप कर क्या रहे हैं? मैंने तो इतना क्वेश्चंस कराया है, आपने रिवाइज किया नहीं किया, ये आपकी सबसे बड़ी लापरवाही है। मैं तो क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ बट आपको रिवाइज नहीं करना हो तो आप कर क्यों रहे हैं? रिवाइज सबसे बड़ा ये है, रिवाइज कीजिए। रिवाइज, मैं बार बार रिवाइज की बात बोलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आ जाएगा। इतने जो क्वेश्चंस कराए ना मैंने, ये सब क्वेश्चंस में से ही आएगा, बट आप लोग है कि रिवाइज करते नहीं है। अभी तक मैंने 600 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे बंदे ने सब वीडियोस देखा है,
पर किसी ने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज सफलता के लिए रिवाइज चाहिए, इसलिए मैं रिवाइज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, साथ में रिवाइज के लिए भी बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे, मुझे भी पता है। इसलिए मैं रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करवाना चाहता हूँ। जो मैं करता हूँ उसको आप कम से कम 2-4 दिन बाद रिवाइज ज़रूर करें। यह आपके लिए आपके बढ़ाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि रिवाइज करने के बाद हाँ ये सब क्वेश्चन पे कमांड करना है, क्वेश्चंस पे कमांड आपको बनाना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चंस ना हो जो आपके एग्जाम्स में छूट पाए। यह सिर्फ कमांड बनेगा प्रैक्टिस करने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पिछले क्लासेस को जिसने नहीं देखा वो तो उसका जो आपको लिंक प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप खोज लीजिएगा कमर तोड़ साइंस क्लासेस, उसमें सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए एंड अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।